बिहार में जैसे जैसे चुनाव की तिथियां नज़दीक आ रही है, मतलब जैसे जैसे 2025 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दलों ने रणनीतियां बदलनी शुरू कर दी है। पहले तो आपको मालूम था कि एक तरफ बीजेपी नीतीश कुमार एक साथ हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के जो लोग हैं, तेजस्वी यादव, कांग्रेस या फिर लेफ्ट की पार्टियां हैं, वो दूसरी तरफ। नीतीश वर्सेस तेजस्वी यादव चुनाव बना हुआ था और प्रशांत किशोर को कोई फैक्टर नहीं मान रहा था, क्योंकि उनकी उपचुनाव में करारी हार हुई थी। लेकिन अब स्थितियां बदल गई है और प्रशांत किशोर के साथ नीतीश कुमार के कभी रणनीतिकार रहे आरसीपी सिन्हा भी साथ आ गए हैं। मतलब साफ है कि एक रणनीतिकार खुद प्रशांत किशोर, तो दूसरे रणनीतिकार आरसीपी सिन्हा, और अब दोनों एकजुट हो गए हैं और उनके साथ पप्पू सिंह हैं। उन्हें अब जनसुराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। इस मामले पर हम बात करने के लिए मेरे साथ हैं जन अधिकार पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा और वर्तमान में कांग्रेस नेता। हम उनका इस चर्चा में स्वागत करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि ये राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही है राघवेंद्र जी, आखिर इसके क्या मायने हैं और आखिर प्रशांत किशोर कितने मजबूती से उभर रहे हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी का क्या होगा। ऐसा है कि पप्पू सिंह जी के आवास में प्रशांत किशोर जी रहते हैं और वहीं से उनका अभियान चलता रहा है। इसलिए लोगों का आकलन है कि प्रशांत किशोर के अभियान के पीछे पप्पू सिंह की पूरी जुगलबंदी रही होगी। लेकिन मैं मानता हूं कि प्रशांत किशोर जी लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो इससे प्रभावित होकर के और पप्पू सिंह जी को भी कोई राजनीतिक जगह तलाशनी थी, तो इस उम्मीद के साथ उनके यहाँ उनकी पार्टी में शामिल हुए होंगे और वो सुनने में आया है आज ही की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनको बनाया गया है। तो ये स्थिति है। और रही बात आरसीपी सिन्हा की, तो आरसीपी सिन्हा साहब जनता दल यूनाइटेड में तो एक कद्दावर नेता के रूप में थे, लेकिन वह सब इसलिए था कि नीतीश कुमार जी का विश्वास प्राप्त किए हुए। जब भी कोई व्यक्ति किसी पार्टी में अपने सर्वमान्य नेता का विश्वास प्राप्त कर किए हुए रहता है, तो वह व्यक्ति बड़ी पावरफुल स्थिति में रहता है। और जैसे ही नेता का विश्वास खोता है, तो उसकी जमीन जो है सरक जाती है। तो आरसीपी सिन्हा साहब के साथ भी यही हुआ और यही वजह है कि वे बड़ी उम्मीद के साथ, और भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़ी उम्मीद के साथ उनको अपने दल में मिलाया था। लेकिन जब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी फिर एक हो गए, तो आरसीपी सिन्हा फिर वहां बौने साबित होने लगे थे और उनको राजनीतिक तौर पर बड़ी चोट लगी थी। तो उसी चोट से निकलने के लिए उन्होंने एक नई पार्टी भी अपनी बनाई थी और उस पार्टी को भी लेकर के उन्होंने बिहार में घूमा फिरा, मशक्कत की, लेकिन उस तरह का रिस्पॉन्स उनको नहीं मिला। तो थक हार करके वो देखे कि अब तो एक तरफ तेजस्वी है और दूसरी तरफ बीजेपी गठबंधन है और इस बीच में हम कोई स्पेस नहीं बना रहे हैं। और उनको लगा होगा कि थोड़ा मोड़ा स्पेस प्रशांत किशोर जी बना रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव में भी प्रशांत किशोर जी की पार्टी को एक अच्छा खासा वोट आया था। तो इस स्थिति को भांपते हुए वे कल जनसुराज में शामिल हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जनसुराज में शामिल हो जाने से जनसुराज का बहुत बड़ा कायाकल्प होगा, लेकिन यह भी है सही कि बूंद बूंद से भी तालाब भरता है। मैं इस बात को मानता हूं। अगर न्यूट्रली समीक्षा की जाए इस घटना की, तो प्रशांत किशोर जी का कुनबा जरूर मजबूत हो, ये मैं जरूर। नहीं लगता है कि नीतीश कुमार के सबसे करीब में से थे और रणनीतिकार कहिए, पहले आरसीपी सिन्हा थे उनके रणनीति में, तो मैंने पहले आपको कहा और उसके बाद प्रशांत किशोर, दो दो रणनीतिकार जो हैं नीतीश कुमार को छोड़कर और अब एकजुट हो गए हैं, तो इसका तो खामियाजा नीतीश कुमार जी को भुगतना पड़ सकता है। देखिए, नीतीश कुमार जी पर कितना इफेक्ट इसका पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन प्रशांत किशोर अपनी ताकत जरूर कुछ बढ़ाएगा, ये मैं जरूर कह सकता। नहीं, कल ही प्रशांत किशोर नालंदा गए हुए थे
नालंदा में उनकी एक जनसभा प्रस्तावित थी, हालांकि वो वहां जनसभा नहीं करके वो सीधे नीतीश कुमार के गांव चले गए, कल्याण बिघा की तरफ कूच कर गए और काफी लाव लश्कर था, हजारों की भीड़ थी, आरसीपी सिन्हा शामिल हुए। तो लगता है कि नालंदा पहुंचकर और आरसीपी सिन्हा को उसी दिन साथ लेकर एक बड़ा हुजूम वहां दिखाकर नालंदा के लोगों को आकर्षित करने की कोशिश की गई। तो यही तो राजनीति है ना, यही तो राजनीति है कि नीतीश कुमार के गृह जिला में वो चाहते हैं कि हम कुछ अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और उस उपस्थिति के माध्यम से पूरे बिहार में अपनी एक पहचान बनावे। वो मशक्कत कर रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं और लोगों की नज़र भी उन पे है। अब देखिए आने वाले चुनाव में क्या होता है। नहीं, लेकिन धीरे धीरे प्रशांत किशोर का कुनबा तो बढ़ रहा है। मैं तो ये कह ही रहा हूं, बढ़ रहा है, तो और आगे जाकर क्या होगा। जैसे एक बात ये भी आ रही है कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने कहा है कि वो बिहार का चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले बार जो माहौल वो चिराग पासवान बनाए थे, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को सब खटकते हैं, बीजेपी को भी नीतीश से थोड़ा सा अंदर अंदर जो भी चल रहा आपको ही पता है। चिराग पासवान भी उनको पानी पीपे कर कोसते थे, एक समय था। तो नीतीश कुमार सबके निशाने पे हैं, तो नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं एक नया समीकरण तैयार होता दिख रहा है। अगर इसमें चिराग पासवान अगर आ जाते हैं तो और कुछ खिचड़ी पक सकती है। राजनीति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है और राजनीति संभावनाओं का खेल है। अगर आपने कहा कि चिराग के साथ जनसुराज के साथ चिराग जी हो सकते हैं, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजनीति में कुछ भी संभव है, हो भी सकते हैं, आ भी जा सकते हैं। लेकिन आपने यह भी कहा कि नीतीश कुमार सबकी आंखों में खटकते हैं। नीतीश कुमार के बिना भी तो सरकार नहीं बनती है, यह भी तो सब जानते हैं। नीतीश कुमार ने अपना कद तो इतना बढ़ा ही लिया है कि बिना उसके कोई बिहार में सरकार नहीं बनती है। लेकिन अब जो उनकी जो शारीरिक स्थिति है, स्वास्थ्य की स्थिति है, उसको लेकर भी तो एक गंभीर चिंता का विषय तो होता ही है। वो ठीक है, लेकिन लोग भी इस बात को मानने लगे हैं कि बात सही है। ये बात नीतीश कुमार का मुखौटा लेकर बिहार की जनता कब तक उनको ढोएगी। ठीक है, वो काम किए, एक ऐसे समय में आए जब उनकी जरूरत थी, वो आए, काम किए, लेकिन सबका एक उम्र होता है जो ढलान पर होता है, स्वास्थ्य होता है ढलान पर होता है। तो जनता भी देखती, जनता भी भाप रही है इस बात को, तो वो भी तो एक ऑप्शन की तलाश में वो भी चाहती है कि कोई नौजवान नेता हो या फिर नीतीश कुमार के बेटे ही निशान सामने आ जाएं, चिराग पासवान सामने आ जाएं, तेजस्वी यादव मशक्कत कर रहे हैं। तो इस तरह की बात तो इसी स्थिति में लोगों की उम्मीद अब कांग्रेस पार्टी से भी बढ़ गई। अब राहुल गांधी भी लगातार बिहार के दौरे कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार बिहार में दौरा कर रहे हैं और नौजवानों में राहुल गांधी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तो राहुल गांधी जी के प्रति भी बिहार के लोगों की उम्मीद बढ़ी है कि बिहार का कायाकल्प ये भी कुछ कर सकते हैं। यह बात सही है कि नीतीश कुमार जी का उम्र का ज्यादा हो जाना और कुछ स्मृति भ्रम के कारण भी उनको परेशानी बढ़ रही है। तो इन सब स्थिति को देखते हुए अब बिहार की जो राजनीति है वह थोड़ा बड़ी उहापोह में हो गई है। अब कौन नेता और कौन दल किस करवट बैठेगा यह भी कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और ये अक्सर होता है, चुनाव से पहले इधर उधर, उधर का इधर, इधर का उधर लोग जाते रहते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट सब एक साथ हो जाएगी तो मजबूत हो जाएगी। वही तो मैंने कहा कि कई तरह की संभावनाएं बनती बिगड़ती दिख रही है, लेकिन चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद जो स्थिति चुनावी रणनीति की उस समय दिखाई पड़ेगी उस पर ही भविष्य की बात हो सकती है। अभी से कुछ भी कहना मुश्किल हो। कांग्रेस में तो आप हैं, कांग्रेस में अभी आप हैं, तो लगता है कि कांग्रेस की नीति और राहुल गांधी जिस तरीके से सक्रिय है और जिस तरीके से और भी उनके नौजवान लीडर सक्रिय है, फिर बदल हुआ संगठन स्तर पर भी काफी फिर बदल हुआ, जिम्मेवारी मिल गई, तो लगता है कि कुछ बातें ऐसी भी है जो कांग्रेस छुपा रही है और उसको इम्प्लीमेंट अचानक आके कर देगी, जो तेजस्वी के लिए या फिर महागठबंधन के लिए कुछ गलत हो सकता है। ये तो सब कुछ कांग्रेस आला कमान पर निर्भर करता है। नेतृत्व का जो फैसला होगा
हम जैसे छोटे कार्यकर्ता का वो मंजूर हो करना पड़ेगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरफ बीजेपी जेडीयू नीतीश कुमार को एक खेमा देखा जाता था, दूसरा खेमा ये भी देखा जाता था कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन कांग्रेस के। लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर आरसीपी सिन्हा का जिस तरीके से मिलन हुआ है और जिस तरीके से धीरे धीरे उनका कुनबा मजबूत हो रहा है, तीसरा फैक्टर भी एक वजूद लेने लगा है। और अगर इसमें चिराग पासवान की भूमिका अगर कुछ सामने आती है तो बिहार की राजनीतिक समीकरण भी बदल सकती है। ये चर्चा आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। राघवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।